हैरी हुडिनी के बारे में 10 बातें जो आप नहीं जानते होंगे। इतिहास के सबसे प्रभावशाली जादूगर के बारे में 10 आश्चर्यजनक तथ्य जानें। 1. उसने अपना नाम एक और जादूगर के नाम पर रखा। हुडिनी का जन्म एरिक वी से हुआ था, लेकिन उनका नाम बदलकर एरिक वीस कर दिया गया था जब उनका परिवार हंगरी से विस्कॉन्सिन में चला गया था जब वे 4 साल का था। यंग गेहरिच उपनाम हैरी या हैरी डैश जादू के साथ एक आकर्षण था, विशेष रूप से प्रसिद्ध फ्रांसीसी जादूगर जीन यूजीन रॉबर्ट हॉडिन का काम। जब उन्होंने 1890 के दशक में अपना स्वयं का जादू करियर शुरू किया, तो उन्होंने मंच के उपनाम हैरी हॉडिनी को बनाने के लिए हॉडिन नाम में आई जोड़कर अपने नायक को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक अजीब मोड़ में, हुडिनी ने बाद में अपनी पूर्व मूर्ति पर अन्य जादूगरों की चाल चोरी करने का आरोप लगाकर विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने 1908 में द अनमास्किंग ऑफ रॉबर्ट हॉडिन नामक एक पुस्तक भी लिखी, जिसमें उन्होंने अपने नाम को एक धोखाधड़ी करार दिया जो दूसरों के मस्तिष्क के काम पर बहुत अच्छा लगा। 2. हॉडिनी को पहली बार हथकड़ी के राजा के रूप में प्रसिद्धि मिली। हॉडिनी ने शो व्यवसाय में अपने शुरुआती वर्षों के दौरान संघर्ष किया और इसे छोड़ने और एक जादू स्कूल खोलने पर विचार किया। उन्होंने अंततः 1899 में एक ब्रेक पकड़ा, जब वाडीविल इम्प्रेसारियो मार्टिन बेक ने उन्हें संयुक्त राज्य और यूरोप के दौरे पर बुक किया। बेक की सलाह पर हॉडिनी ने पलायन को अपने कृत्य का एक केंद्रीय हिस्सा बना लिया। उन्होंने दर्शकों को उन्हें बांधने या हथकड़ी में बंद करने के लिए चुनौती देना शुरू कर दिया, और उन्होंने स्थानीय जेलों से भागने का मंचन करके अपने शो का प्रचार किया, आमतौर पर स्ट्रिप सर्च किए जाने और पुलिस द्वारा बेड़ियों में डाल दिए जाने के बाद। दिनचर्या एक बड़ी सफलता थी। नवंबर नामित हथकड़ी का राजा पूरे यूरोप में बिकने वाली भीड़ के लिए खेला, और बाद में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में कई हाई प्रोफाइल पलायन का मंचन करके अपनी प्रसिद्धि को मजबूत किया। एक स्टंट ने उसे रोचेस्टर, न्यूयॉर्क, नदी में कूदते हुए देखा, जिसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। दूसरे में, वे जेल की कोठरी से बाहर निकला, जिसने कभी चार्ल्स गुइटो को रखा था, जिसने राष्ट्रपति जेम्स ए गारफील्ड की हत्या की थी। 3. उनके भाई भी एक सफल जादूगर थे। 1900 की शुरुआत में यूरोप में खुद को स्थापित करने के बाद, हॉडिनी ने अपने छोटे भाई थियो, एक जादूगर को लाया, जिसने अपने शुरुआती करियर के दौरान उसके साथी के रूप में काम किया था। थियो ने जल्द ही हर दिन नाम के मंच के तहत अपने भाई की चाल का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस जोड़ी ने अपने प्रोफाइल को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए एक नकली प्रतिद्वंद्विता भी बनाई। हमने इस तथ्य का कोई रहस्य नहीं बनाया कि हम भाई थे, बाद में हर दिन को याद आया, लेकिन हमने न केवल इस तथ्य को गुप्त रखा कि हम अच्छे दोस्त थे, बल्कि हैरी ने मुझे व्यवसाय में स्थापित किया था, हालांकि बड़े पैमाने पर अपने अधिक प्रसिद्ध भाई बहन की देखरेख में। हार्डीन को अब दर्शकों के पूर्ण दृश्य में एक स्ट्रेट जैकेट से बचने के कार्य का बीड़ा उठाने का श्रेय दिया जाता है, एक चाल जो हॉडिनी की दिनचर्या का एक प्रधान बन गई। बाद में उन्हें अपनी मृत्यु के बाद हुडिनी के मंच उपकरण विरासत में मिले, और 1940 के दशक में प्रदर्शन में इसका उपयोग करना जारी रखा। 4. हॉडिनी ने एक बार एक समुद्री राक्षस के अंदर से भागने का मंचन किया था। सितंबर 1911 में बोस्टन के व्यापारियों के एक समूह ने हॉडिनी को अपने करियर के सबसे विचित्र स्टंट का प्रयास करने के लिए चुनौती दी, शहर के बंदरगाह में धोए गए 1500 पाउंड के समुद्री राक्षस के पेट से पलायन। इतिहासकार अभी भी निश्चित नहीं है कि प्राणी वास्तव में क्या था। इसे व्हेल से लेडरबैक कछुए तक सब कुछ के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन हॉडिनी कार्य पर निर्भर था। जैसे ही हजारों दर्शकों ने देखा, उसने खुद को हथकड़ी लगाने, पैर की बेड़ियों में जकड़ने और बदबूदार शव के अंदर जाने दिया, जिसे बाद में जंजीरों में बांध दिया गया और एक पर्दे के पीछे रख दिया गया। हॉडिनी केवल 15 मिनट के बाद विजयी होकर उभरे, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि जानवर को वश में करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों के धुएं से उनका लगभग दम घुट गया था। 5. वह एक विमानन अग्रणी थे। 1909 में यूरोप में उड्डयन के लिए एक जुनून विकसित करने के बाद, हॉडिनी ने एक फ्रांसीसी निर्मित वोइसन बाईप्लेन खरीदा और दुनिया के पहले निजी पायलटों में से एक बन गया। जादूगर जर्मनी में अपनी पहली उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन उसने अभ्यास करना जारी रखा और अंततः ऑस्ट्रेलिया में एक हवाई जहाज का संचालन करने वाले पहले व्यक्ति बनने के लिए अपनी जगह स्थापित की। मार्च 1910 में डाउन अंडर के दौरे के दौरान, हॉडिनी अपने वोइसन के नियंत्रण के पीछे कूद गया और मेलबर्न के पास 3 सफल उड़ानें भरी, जिनमें से प्रत्येक केवल कुछ मिनट लंबी थी।
ऑस्ट्रेलिया की एरियल लीग ने देश की पहली संचालित और नियंत्रित उड़ान के रूप में हॉर्डनी के प्रदर्शन को प्रमाणित किया, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने तर्क दिया है कि यह रिकॉर्ड वास्तव में कॉलिन डे फ्रीज का है, एक अंग्रेज जिसने कुछ महीने पहले एक संक्षिप्त उड़ान भरी थी। 2010 में हॉर्डनी और डे फ्रीज दोनों को ऑस्ट्रेलिया में संचालित उड़ान के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में टिकटों की एक श्रृंखला में सम्मानित किया गया था। 6. हूडनी ने WWI के दौरान अमेरिकी युद्ध प्रयासों में सहायता की। हालांकि उनका जन्म हंगरी में हुआ था, हूडनी एक अमेरिकी देशभक्त और प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका की भागीदारी के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने सोसाइटी ऑफ अमेरिकन मैजिशियन को राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के प्रति वफादारी की शपथ पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी किया और बाद में मनोरंजन के लिए खुद को समर्पित करने के लिए अपने दौरे के मौसम को रद्द कर दिया। सैनिकों और युद्ध के प्रयास के लिए धन जुटाना। अमेरिकी सैनिकों को विशेष निर्देश प्रदान करने के लिए हॉर्डनी ने जादूगर की चाल के अपने शस्त्रागार का भी उपयोग किया। न्यूयॉर्क के हिप्पोड्रोम में आयोजित कक्षाओं की एक श्रृंखला में उन्होंने जर्मनों द्वारा कब्जा किए जाने की स्थिति में डूबते जहाजों से बचने और रस्सियों, हथकड़ी और अन्य बाधाओं से खुद को निकालने के तरीके पर आटाबॉय को सलाह दी। 7. उनके पास अपना खुद का मूवी स्टूडियो था। एक मूक फिल्म स्टार के रूप में हूडनी का संक्षिप्त करियर 1919 के द मास्टर मिस्ट्री के साथ शुरू हुआ, एक साहसिक धारावाहिक जिसमें उन्होंने एक अंडरकवर एजेंट की भूमिका निभाई जो आपराधिक साजिशों को विफल करने के लिए अपने भागने के कौशल का उपयोग करता है। श्रृंखला एक ब्लॉकबस्टर हिट थी। अब इसे रोबोट की विशेषता वाली पहली फिल्म के रूप में याद किया जाता है और जादूगर ने हॉर्डनी पिक्चर कॉरपोरेशन नामक अपना स्टूडियो लॉन्च करने से पहले 2 और विशेषताओं में अभिनय किया। उन्होंने कंपनी के लिए 2 फिल्में बनाई, द मैन फ्रॉम बियॉन्ड और हेलर डेन ऑफ द सीक्रेट सर्विस, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर न तो विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन किया और आलोचकों ने उनके रुके हुए प्रदर्शन का मजाक उड़ाया। अपने व्यक्तिगत भाग्य का एक बड़ा हिस्सा खो देने के बाद हॉर्डनी ने 1923 में अच्छे के लिए फिल्म व्यवसाय छोड़ दिया। 8. हॉर्डनी ने मनोविज्ञान और अलौकिकता का खंडन किया। लगभग 1920 को हंगरी में जन्मे पलायनवादी हैरी हॉर्डनी 1874-1926, जिनका असली नाम एहरचुइस था, दुनिया के सबसे बड़े चालबाज और भ्रम फैलाने वाले के रूप में हूडनी के पास अलौकिक शक्तियों के कब्जे में होने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए थोड़ा धैर्य था। 1920 के दशक की शुरुआत में उन्होंने एक पेशेवर संशयवादी और मनोविज्ञान, दिमाग के पाठकों, माध्यमों और अन्य आध्यात्मिकवादियों के डिबंकर के रूप में एक दूसरे करियर की शुरुआत की जो मृतक से संपर्क करने में सक्षम होने का दावा करते थे। हॉर्डनी ने अपने स्वरज्ञा को धोखेबाज के रूप में बेनकाब करने के लिए अथक रूप से प्रचार किया, अक्सर भेस में सत्रों का दौरा किया। उन्होंने किसी भी मानसिक व्यक्ति को $10,000 का इनाम भी दिया जो भौतिक घटना पेश कर सकता था जिसे तर्कसंगत रूप से समझाया नहीं जा सकता था। कोई भी कभी एकत्र नहीं किया गया और 1926 में उन्होंने बताने का नाटक करने की प्रथा को रद्द करने के लिए एक बिल के समर्थन में कांग्रेस के सामने गवाही दी। इनाम या मुआवजे के लिए भाग्य। 9. उनकी मृत्यु के कारणों पर अभी भी बहस जारी है। क्वीन, न्यूयॉर्क में हॉर्डनी की कब्रगाह। हॉर्डनी की मृत्यु हैलोवीन 1926 में 52 वर्ष की आयु में हुई, डेट्रॉइट में अंतिम प्रदर्शन के माध्यम से संघर्ष करने के कुछ ही दिनों बाद। उनकी मृत्यु का आधिकारिक कारण पेरिटोनिटिस, एक टूटे हुए परिशिष्ट द्वारा लाया गया था, लेकिन कई किंवदंतियां उनके अंतिम दिनों के आसपास घूमती रहती हैं। सबसे प्रसिद्ध एक घटना है जो 22 अक्टूबर को मॉन्ट्रियल में एक प्रदर्शन के बाद हुई थी। अपने ड्रेसिंग रूम में अदालत में रहते हुए हॉर्डनी से विश्वविद्यालय के एक छात्र ने संपर्क किया जिसने एक अफवाह के बारे में पूछताछ की कि वह अपने पेट की मांसपेशियों पर भारी मुखों का सामना कर सकता है। जब हूडनी ने अपनी शारीरिक शक्ति के बारे में शेखी बघारी तो युवक ने बिना किसी चेतावनी के उसे पेट में बंद कर दिया, जिससे वह दुगना हो गया। हॉर्डनी ने पूरे दिन पेट में दर्द की शिकायत की, जिससे कई लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि अप्रत्याशित प्रहार ने किसी तरह उनके एपेंडिसाइटिस को ट्रिगर किया। इस बीच दूसरों का आरोप है कि महान जादूगर को अध्यात्मवादियों ने जहर दिया था, जिन्होंने पहले उनके हमलों के जवाब में उनके खिलाफ कई मौत की धमकी जारी की थी। 10. हॉर्डनी सत्र अभी भी हर हैलोवीन में आयोजित किया जाता है। आत्मा की दुनिया के बारे में अपने संदेह के बावजूद हूडनी ने अपनी पत्नी मेस को शपथ दिलाई कि वह कब्र से परे उससे संपर्क करने का प्रयास करेगा। उसने उसे एक विशिष्ट संदेश सुनने के लिए कहा। कोड की एक श्रृंखला जिसमें रोजाबेल विश्वास शब्दों की वर्तनी होती है।
बेसहौदिनी ने अंततः हार मानने से पहले अपने पति से संपर्क करने की कोशिश में 1 दशक बिताया। माना जाता है किसी भी आदमी की प्रतीक्षा करने के लिए 10 साल काफी लंबा है। हालांकि अन्य लोगों ने खोज जारी रखी और 1930 के दशक से प्रशंसकों ने जादूगर के भूत के साथ संवाद करने का प्रयास करने के लिए हर हैलोवीन में हौदनी सत्र आयोजित किए हैं। यहाँ तक कि एक आधिकारिक हौदनी सत्र भी है जो हर साल एक अलग शहर में होता है।